ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 47वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद। इसमें 29वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से नहीं हो सकती, अभाव से नहीं हो सकती। यदि अभाव से होने लगेगी तो किसी से भी कोई चीज उत्पन्न होगी, और जो मेहनत नहीं करते हैं, खेती नहीं करते हैं, बीज नहीं बोते हैं, उनके यहां भी फिर धन धान्य हो सकता है, होने लगेगा। और ये जो बाहर की चीजें हैं, जो संसार दिखाई देता है, ये मात्र अभाव नहीं है, क्योंकि इसकी उपलब्धि होती है। विज्ञानवाद में माना जाता है जैसा अंदर विज्ञान है, ज्ञान है, वैसा ही बाहर है। बाहर वास्तव में कुछ नहीं है, ये माना जाता है। तो उसका निषेध किया जा रहा है कि बाहर होता है, उसी के अनुरूप अंदर विज्ञान बनता है। और कोई स्वप्नवत उसको कहते हैं कि ये तो सपने के समान है। जैसे सपने में सब कुछ दिखाई देता है और वास्तविक लगता है, वो होते हुए भी वो वास्तव में होता नहीं है, दिखते हुए भी होता नहीं है। ऐसे ही संसार वास्तविकता में दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन है नहीं। तो कहा कि स्वप्न के समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे वैधर्म्य है। स्वप्न की बातें तो उठने के बाद हमें दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन ये संसार तो हमें प्रमाणों से उपलब्ध होता है, इसलिए ये मान्यताएं गलत है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य। सूत्र संख्या 27। हाँ। पृष्ठ संख्या 123। आचार्य जी, उदासीना नाम अपि चैवम सिद्धि ही, इस सूत्र का जो भाष्य है वो ठीक समझ में नहीं आ पाया आचार्य जी। क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि ही असतः सत जायेता अभावात भावः उत्पद्येता तर्हि उदासीना नाम अप्रयतमाना नाम जना नाम अपि च एवं सिद्धिर वस्तु सिद्धिर भवेत्। तो जो उदासीन है, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हुए हैं, उनका भी ये सिद्धि हो जाएगा कह रहे हैं। किंतु पीछे जो असत से सत की उत्पत्ति की जो बात पिछले सूत्र में कहा गया है, वहां पर तो ये कहा गया है कि वहां पर जब बीजारोपण करेंगे, बीजारोपण करने पर जब बीज वो गल जाता है, असत, उस गलने को वो लोग असत मान रहे हैं, फिर उस असत से सत्य का उत्पत्ति मान रहे हैं। तो उसका उन्होंने अदृष्टत्वात् हेतु से फिर उसका खंडन किए थे। तो यहां पर उदासीन नहीं मान सकते इस दृष्टि से, क्योंकि वहां पर वो बो रहे हैं, बोने के बाद वो गल रहा है तो असत बन रहा है, फिर उससे सत्य की उत्पत्ति, तो उदासीन तो वहां पर कैसे इस दृष्टि से देख रहे हैं ये कि ठीक है, वहां पर बीज, ये तो उदाहरण में दिया गया था, ये व्याख्या में दिया गया था, बाकी सूत्र में ऐसा नहीं है। लेकिन उस उदाहरण को भी लेते हुए बात करें तो बीज पहले नष्ट हो गया और फिर असत हो गया, और उससे फिर अंकुर की उत्पत्ति हुई, पौधा बना, ये जो कथन है। तो अंकुर की उत्पत्ति बीज से नहीं हुई, बीच में असत आ गया। अगर हम कहें अंकुर से उत्पत्ति हुई तो भाई अंकुर तो नष्ट हो गया, अब तो उसका कोई बात ही नहीं है, अंकुर तो नष्ट हो गया है। अब बीज की उत्पत्ति, पौधे की उत्पत्ति किससे हुई है? असत से हुई है। बस अब इतना पकड़ लिया इन्होंने खंडन करने के लिए, क्योंकि अंततः वो यही तो कहना चाहता है, असत से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पहले बीज था वो ठीक है, कोई भी बात नहीं, बीज था, क्योंकि लोक में देखा जाता है बीज बोते हैं, वो खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग बीज बोते हैं और पौधा होता है। ये देखा जाते हुए भी वो क्या प्रयास कर रहा है? नहीं, यहां भी असत से ही होती है, अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है। तो भले बीज है लोग कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहां भी असत से ही उत्पत्ति होती है। तो उनका मूल प्रतिपाद्य क्या है? असत से होती है। बीज की तो बात उसको इसलिए ग्रहण करनी पड़ रही है क्योंकि लोक में देखा जाता है, बीज बोते हैं और पौधे होते हैं, फसल होती है। लेकिन वास्तव में वो क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? असत से उत्पत्ति हो जाती है। तो इतने ही भाग को लेकर के अब आगे खंडन किया
कि यदि असत से ही हो जाती तो जिन्होंने बीज नहीं बोया है वहां पर भी तो असत है। घर में बैठे हैं जो और उनके खेतों में बीज तो भी बोया नहीं गया, असत तो वहां पर भी है, तो वहां भी उत्पत्ति हो जानी चाहिए। किंतु दोनों असतों में अंतर है ना आचार्य। भले ही अंतर है, असत तो असत ही है ना। वो पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है कि बीज के नष्ट होने के बाद जो असत होता है उस असत से पौधे की उत्पत्ति होती है। बीज को तो उसको मजबूरी में लेना पड़ रहा है, लोग कहते हैं। उनका सिद्धांत तो ये असत से होती है, असत से होती है तो असत तो ये भी है। ठीक है सर। और कोई? तो आगे चलेंगे। 30वां सूत्र। पीछे 29वें सूत्र में इन्होंने कहा था वेदर में अच्छना स्वप्नादिवत, स्वप्नादि के समान ये कार्य जगत नहीं है, क्योंकि वैधर में है, वह प्रमाणों से उपलब्ध होता है। अब इसमें स्वप्न कैसे आते हैं हमारे को? तो जो हमने पूर्व जाना है वो चीजें हमारे मन में संस्कार के रूप में रहती हैं। अब उन्हीं में से कुछ चीजें निकल के आती हैं, आधी अधूरी आती हैं, कुछ इधर उधर की मिल जाती हैं, तो एक विचित्र रूप में स्वप्न आ जाता है। कभी ठीक भी आता है, कभी अटपटा भी आता है, जो कि बाहर नहीं देखा जाता, ऐसा भी स्वप्न आ जाता है। ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्राणी नहीं देखे जाते, वो भी स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो भी हो, जैसा वास्तव में बाहर होता है वैसा ही कोई प्राणी दिखाई दे रहा है या विचित्र भी, तो भी वो अंदर संस्कारों के आधार पर आता है। ठीक है? तो उस दृष्टि से ये यहां पर कथन कर रहे हैं 30वां सूत्र, न भावो अनुपलब्धे है। बोले वासनाओं का वर्तमानत्व, जो भाव किसका? संस्कारों का। बोले अगर आप बाहर की वस्तुएं नहीं मानोगे तो अंदर संस्कार भी नहीं हो सकते, यानी स्वप्न भी पैदा नहीं हो पाएंगे। स्वप्न संस्कार से होते हैं और संस्कार बनते हैं बाहर के ज्ञान से। बाहर वस्तुएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और उसके आधार पर जब हमें ज्ञान होता है तो हम संस्कार वाले होते हैं, फिर उससे स्वप्न आएगा। तो न भाव, उन संस्कारों का भी भाव नहीं होगा, अपने आप नहीं हो सकता आपके पक्ष में। क्यों? अनुपलब्धि, बाहर तो चीजें उपलब्ध होती नहीं है आपके मत में। तो जब बाहर की चीजें नहीं है तो आपके अंदर संस्कार भी नहीं होंगे, और संस्कार नहीं होंगे तो आपके पक्ष में तो स्वप्न भी नहीं घटेगा। आप स्वप्न के समान जो उदाहरण दे रहे हो, आपके पक्ष में तो स्वप्न का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। तो भाष्य देखिए, न भाव अनुपलब्ध, वासना नाम भावो, वासनाओं का भाव, भाव को ही खोल दिया इन्होंने, वर्तमानत्वम यानी विद्यमानता, स्वतो न भवेत, अपने आप नहीं हो सकती है। कुतः क्यों? अनुपलब्ध है, उपलब्ध ना होने से। बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्, बाह्य पदार्थोपलब्धिम अंतरेण वासना न समुद्भवंती। बाह्य पदार्थों का अनुपलब्ध होने से, आपके पक्ष में, वो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। सिद्धांति के मत में तो बाहर वस्तुएं हैं ही। उसने सिद्धांत कहा कि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि के बिना तो वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती है। ये तो ही वासना ही अभ्यंतर संस्कार है। वासना किसे कहते हैं? अंदर के संस्कार को ही वासना कहते हैं। संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति, और बाह्य पदार्थ में प्रवृत्त होने पर ही संस्कार बनते हैं। यानी बाह्य पदार्थ तो होने चाहिए। हाँ, अंदर भी विचार करने से संस्कार पड़ते हैं, लेकिन वो विचार भी बाह्य चीजों पर आश्रित रहते हैं। बहुत सारा हमारा बाह्य अनुभव विद्यमान रहता है, उसके अनुरूप हम अंदर विचार करते हैं कि ये सुखद है, ये दुखद है, पीड़ादायक है, बाधक है इत्यादि, हितकर है, अहितकर है। ये जो हमारा विचार भी अंदर चलता है, उसमें भी बाह्य चीजें, बाह्य संवेदनाएं उसमें कारण बनती हैं। तो संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति, तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्ष वासना नाम असिद्धिर विज्ञानवादे। इसलिए विज्ञानवाद में तो बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना, अनपेक्षा करते हुए, क्योंकि वो अपेक्षा नहीं रखते हैं बाह्य पदार्थों की, इसलिए वासना नाम असिद्धि, वासना ही नहीं हो पाएंगी वहां तो, वे संस्कार। स्वप्न तो कहां की बात है। इसलिए जो आप स्वप्नवत दृष्टांत दे रहे हो वही गलत है, आपके पक्ष में तो वो भी नहीं घटेगा। और आप अगर स्वप्न को मान रहे हो तो फिर भाई वासनाएं भी माननी पड़ेंगी, और वासनाएं मानी है तो बाहर के पदार्थ भी आपने परोक्ष रूप से मान लिए, तो आपके में तो ये घटेगा ही नहीं। यहां से जो सूत्र है 30वें सूत्र से, इसको उदयवीर जी ने परमात्मा परक मान करके अर्थ किया, ब्रह्म परक मान करके उन्होंने अलग व्याख्या की है।
वो चाहे तो वहां देख सकते हैं। आगे क्षणिकत्वाच्य, क्षणिक होने से, तो क्षणिक होने से भी ये नहीं, वासनाएं नहीं बन सकती हैं। जिस तरह से आप क्षणिक मानते हो, क्षणिकवाद में भी मानेंगे तो भी ये वासनाएं नहीं हो सकती हैं। कैसे? अथच क्षणिकत्वादपि विज्ञानवादस्य वासना नाम अपनी क्षणिकत्वम स्यात्। विज्ञानवाद से क्षणिकत्वादपि, विज्ञानवाद के क्षणिक होने से, प्रसंग तो विज्ञानवाद का ही चल रहा है और वो भी क्षणिक है उनके मत में, उसके क्षणिक होने से वासनाएं भी क्षणिक ही होंगी, यानी उत्पन्न होंगी और नष्ट होंगी। तदा वासना न बाह्य पदार्थ नाम हेतुर भवेत। तो जो वासनाएं हैं, जो क्षणिक वासनाएं हैं, वो बाह्य पदार्थों का कारण नहीं बन सकती। उनकी दृष्टि से कह रहे हैं कि अंदर जो वासनाएं हैं, विज्ञान है, उसके अनुसार ही बाह्य चीजें बनती हैं। तो जो क्षणिक है उसके अनुसार तो बाहर की चीजें बन नहीं सकती, क्योंकि उसका काल ही अंदर इतना छोटा सा है कि उससे बाहर की चीजें बन ही नहीं सकती। वो उत्पन्न होगा, अपने समान उत्पन्न करेगा, फिर तब तक तो नष्ट हो जाएगा। तो वो जो वासनाएं हैं, वो क्षणिक वासनाएं, वो बाहर की चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो वासना नाम अपनी क्षणिकत्व से तदा वासना न बाह्य पदार्थ नाम हेतुर भवेत। ये एक ढंग से बात कही। अब दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं। यम आश्रित्य खलु वासना स्यात् तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम। जिसके आधार पर वासनाएं उत्पन्न होती हैं उसको स्थिर होना चाहिए। जो वस्तु है बाहर, उसको स्थिर होना चाहिए, उसके आधार पर हम वासनाएं बनाते हैं। वासनाओं में केवल एकदम तो वस्तु को देख नहीं लेते हैं, उसको देखते भी हैं तो उससे संबंधित और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, उससे होने वाले सुख दुख को अनुभव करते हैं। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। बाहर वाली वस्तु, अगर वो बाहर वाली वस्तु बदल रही है तो फिर वही समस्या होगी कि ये जो पहले वाली को देखा, दूसरी वाली को छुआ, भिन्न 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 भिन्न, देखने में भी एक भाग देखा, दूसरा भाग देखा, ये सब हमारा अलग अलग होगा। तो लेकिन हमारे मन में जो एक ज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान जो है कि ये वस्तु ऐसी ऐसी है, उसमें उसके बहुत सारे रूप, बहुत सारे गुण, उसके स्पर्श आदि, उसके स्वभाव, कर्म, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर केंद्रित रहती हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके रंग, रूप, स्वभाव, उसका अधिकार, उसका पद, उसका धन संपत्ति इत्यादि, वो सारी चीजें हम कहां केंद्रित करते हैं? एक पे ही केंद्रित करते हैं। तो यदि वो बाहर की चीजें भी क्षणिक ही हैं, तो ये जो जिस रूप में हम वासनाओं को उपलब्ध करते हैं एक वस्तु या क्रिया या द्रव्य गुण के आधार पर केंद्रित होकर बहुत सारी, बोले वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो क्षणिक है फिर आपके मत में। तो यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्, जिसको आधार बना करके, उत्पत्ति का आधार बना के वासनाएं होती हैं, तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम, वो चीज तो स्थिर होनी चाहिए। द्वयम ही खलु वासनाश्रयम, और वासनाओं का आश्रय दो ही हो सकते हैं, दो तरह से। कौन कौन से? तो आश्रय का मतलब है यहां पर उत्पत्ति का आधार, क्योंकि वासनाओं का आश्रय एक है उपादान कारण के रूप में, कि वासनाएं रहती कहां पर है, संस्कार रहते कहां पर है, उस रूप में वासनाओं का आश्रय तो चित्त को, मन को स्वीकार किया गया है, वो एक अलग बात है। यहां जो वासना का आश्रय कहा जा रहा है, इसका मतलब है उत्पत्ति का आधार। आश्रय मतलब आधार, एक है रहने का आधार, टिकी भी है जहां पर, वो वासनाएं, वासनाओं का उपादान कारण, वासनाएं गुण है, संस्कार गुण है, तो उसका जो गुणी है द्रव्य, वो एक अलग दृष्टि है आश्रय के लिए। यहां आश्रय शब्द आया, इसका मतलब फिर हमें लेना होगा जिस तरह का कथन है, बाह्यम भोग्यम तथा आंतरिको भोक्ता। बाहर जो भोग्य वस्तुएं हैं वो वासनाओं का आश्रय है, यानी उत्पत्ति का आधार है। भोग्य वस्तु होती हैं तो संस्कार पड़ ही जाते हैं उससे संबंधित। तथा आंतरिको भोक्ता, जो भोगने वाला है, उसके आधार पर भी वासनाएं बनती हैं। बाहर की वस्तुओं से हमारा संपर्क हुआ, लेकिन अंदर भोक्ता ने भोगा नहीं उसको सुख दुख के रूप में, कम भोगा, अधिक भोगा, अधिक सुख की अनुभूति की, कम सुख की अनुभूति की, ये जो भेद अंदर हो रहा है, संस्कार तो, वासनाएं तो वैसी ही पड़ेंगी। तो ये अंदर की आत्मा और बाहर की वस्तुएं वासनाओं का आश्रय है, यानी उत्पत्ति का आधार है। दो तरह से बनती है। द्वाभ्याम अपनी स्थिराभ्याम भवितव्यम एवं, तो इन दोनों को भी स्थिर होना चाहिए, बाहर की वस्तुओं को और आत्मा को भी। पहले वाला जो अर्थ था उसमें बाहर की वस्तुओं मात्र के लिए कथन था, यहां जो ले रहे हैं अब दोनों को ले रहे हैं, दोनों स्थिर होनी चाहिए। तो अभ्यम अपनी स्थिराभ्यम भवितव्यम एवं न चतौ स्थिरो क्षणिकवादे विज्ञानवादे
विज्ञानवाद क्षणिकवाद में तो वो स्थिर नहीं है। तस्मात् न विज्ञानवाद आश्रयान, इसलिए विज्ञानवाद ठीक नहीं है, उसमें हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। आगे कह रहे हैं सर्वथा अनुपपत्तेश्च, 32वां सूत्र। तो और कुछ नहीं, इसमें तो कुछ भी उपपत्ति नहीं, सभी तरह से समाप्ति हो जाएगी। ये तो छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं वो नहीं, तो सब तरह से सर्वथा ही असिद्धि हो जाएगी। सर्वथा को खोल रहे हैं, सर्वथा मतलब सर्व प्रकारेण विज्ञान से वासनायाश्च बाह्य पदार्थ अनाश्रयेण अनुत्पन्नत्वाद एवं विज्ञानवादो जगत उत्पत्तौ न युक्त। सभी प्रकार से विज्ञान की और वासनाओं की बाह्य पदार्थों के आश्रय से जो कि उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, अनुत्पन्नत्वाद उत्पन्न ही नहीं होंगी, इसलिए विज्ञानवाद जगत की उत्पत्ति में युक्त नहीं है, पूरी तरह खंडित है। क्योंकि वो विज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा, तो उससे फिर सारा संसार उत्पन्न हो, ये तो कथन बनेगा ही नहीं। इसलिए उस सिद्धांत को पूरी तरह से खंडित किया गया। और उदयवीर जी ने जो अर्थ किया है ब्रह्म भाव के रूप में, तो क्षणिकत्वात मतलब ये संसार तो क्षणिक है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये ब्रह्म रूप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, और ये संसार तो क्षणिक है और परिवर्तनशील है, अवयव है, सावयव है। तो ये ब्रह्म का निर्माण तो हो नहीं सकता, ब्रह्म तो इस रूप में आ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो निरवयव है, ये सावयव है, वो भी अभिकारी है, ये विकारी है, और पूरी तरह से अकेला ब्रह्म होता है, वो उससे ये सब चीजें बन ही नहीं सकती। दूसरे ढंग की व्याख्या है वो। आगे 33वां सूत्र, इसमें दूसरी और जो कुछ मान्यताएं हैं उनको लेकर के कथन किया जा रहा है। तो न एकस्मिन असंभवात, एकस्मिन एक में इसको ये कहते हैं अनेकांतवाद। तो दूसरा जो एक पक्ष है, एक और पक्ष, एकस्मिन एक पक्ष में भी ये सब चीजें असंभव है, सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है, व्यवहार नहीं चल सकता। तो न एकस्मिन को खोल रहे हैं, अपरो अयम अनीश्वरवाद पक्ष इदानीम निराक्रियते। अब एक और अनीश्वरवाद का पक्ष हटाया जा रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है। स एशो अनेकांतवाद, उसे कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, एकांतवाद का मतलब होता है बिल्कुल एक ही निश्चय से कि ये ऐसा ही है। अनेकांतवाद में एक नहीं होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं किसी में भी नहीं, कुछ ना कुछ तो मानते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। जैसे किसी को, एक व्यक्ति को देख करके कहें ये पुत्र है या नहीं है, पुत्र हो सकता है। ये पिता है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पुत्र भी हो सकता है, ये पिता भी हो सकता है, ये अध्यापक भी हो सकता है, ये छात्र भी हो सकता है। एक अंत नहीं है कि नहीं ये तो अध्यापक ही है, ये छात्र भी हो सकता है। दो विपरीत ये जो चीजें हैं, तो वो चीजें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम यूं नहीं कह सकते ये ही है, ऐसा ही है। हम कहें कि ये पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है वो वस्तु, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। वो पूर्व दिशा में भी नहीं, भी नहीं है, दूसरे की दृष्टि से उधर से वो पश्चिम दिशा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ एक नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है। हम कहें कि ये काला है, तो काला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो भी चीज है उसमें अनेक चीजें हो सकती हैं, तो ये अनेकांतवाद है। तो कहते हैं तत्र ये पदार्थ मन्यन्ते ते संति, वहां कुछ पदार्थ माने गए हैं, वो 7 पदार्थ माने गए हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष, मोक्षा सप्त, 7 चीजें कहीं। तो जीव तो मतलब चेतन, और अजीव का मतलब है जड़ अचेतन। जीव, अजीव, और आश्रव, आश्रव मतलब दोष या क्लेश को बोलते हैं, दोष और क्लेश जो होते हैं वो भी है। संवर, संवर का मतलब है उनको रोकना, ये दोष और क्लेश है उनको रोकना होता है, वो संवर कहलाता है। और निर्जर, ये निर्जरा बोलते हैं उसको, उसको क्षीण करना। वैसे तो निर्जर का मतलब होता है जो क्षीण नहीं होता है, जरा से रहित है, निषेध करने में, लेकिन उसको निर्जरा करना मतलब बिल्कुल क्षीण कर देना, निशेष रूप से जरा कर देना, क्षीण कर देना उस समय,
उस तरह के अर्थ में प्रचलित है। और बंध और मोक्ष, बंध ये जीवात्मा प्रकृति के साथ जब जुड़ जाता है शरीर में वो बंध है, और जब प्रकृति से छूट जाता है तो वो मोक्ष है। ये 7 चीजें पदार्थ माने गए हैं। तत्रैव खलु अन्येपि पंच प्रपंचन्ते, 5 चीजें और भी वहां पर अलग ढंग से विस्तार की गई हैं। उनके नाम है जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकायो, धर्मास्तिकायो, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकायश्च। अस्तिकाय ये हैं, अस्थि स्वरूप में है, इनका कुछ आकार है, काय है ये। तो जीव मतलब तो वो चेतन हो गया। और पुद्गलास्तिकायो जो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से जिनको जाना जाता है, पुद्गल छोटे कण या तो उससे बनी हुई चीजें। धर्मास्तिकाय तो धर्म, और अधर्मास्तिकाय मतलब अधर्म। इसके लिए भी उनकी व्याख्याएं अलग है। जैसे ये सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 12 के अंदर ये इनके व्याख्याएं की गई हैं, और वो भाषा उनकी जो अनुवाद की गई है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती है इनके मंतव्य को। तो उसमें इस तरह का समझ में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि गति में सहयोगी जो अदृश्य तत्व है उसको धर्मास्तिकाय का है। गति में सहयोगी जो अदृश्य तत्व होता है, जीवों की गति, इसकी प्रकृति की गति, वो धर्म होता है, उससे इनमें गति होती है। और अधर्मास्तिकाय है जो रुकने में सहयोगी अदृश्य तत्व है, रोकता है, स्तंभन करता है, वो अधर्मास्तिकाय है। और आकाशास्तिकाय, आकाश तो जो कहा जाता है, अब उसको चाहे कोई सा भी आकाश मानो आप, लेकिन जिसको आकाश नाम से कहा जाता है, वो अवकाश कह लें या शून्य कह लें या महाभूत वाला जो भी है, वो कैसा मानते हैं स्पष्ट नहीं, लेकिन आकाश नाम से कोई चीज है जहां सारी चीजें रहती हैं। सर्वत्र तेषु सप्तभंगी नयश्च आक्रमते, इनमें सप्तभंगी नय चलता है। बौद्धों में भी इसको स्यादवाद भी बोलते हैं। स्यादवाद या तो सप्तभंगी नय न्याय, 7 भंग होते हैं उसमें, 7 तरह से बोला जाता है। तो चाहे ये जीव अजीव के इसके संदर्भ में लें या जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय इसके संदर्भ में, दोनों ही जगह पे वो घटता है। तो क्या है वो? सर्वत्र तेषु सप्तभंगी नयश्च आक्रमते स्यादस्ति। स्याद हो गए ऐसा, अस्ति हो भी सकता है, शायद ये हो स्यादस्ति, अथवा तो है ये, जिसको हम कोई वस्तु है घड़ा है तो उसको कहेंगे ये है। और स्यान नास्ति हो सकता है ये ना हो, उसी के लिए कह रहे हैं। अब उसको विपरीत ढंग से भी कहते हैं कि भाई ये पट नहीं है, ये घट है लेकिन ये पट नहीं है, पट नहीं है, कपड़ा नहीं है ये। आगे स्याद अस्ति च नास्ति च, ऐसा भी हो सकता है ये है भी और नहीं भी है, घट रूप में है पट रूप में नहीं है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ये तो 3 हुई। अब इसके लिए वक्तव्य शब्द जोड़ते हैं। स्याद वक्तव्य है, ये जो है ये कहने योग्य है, कहा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। स्याद अवक्तव्य, हाँ स्याद अवक्तव्य, ये कहा नहीं जा सकता है, कहने योग्य नहीं है, बोला नहीं जा सकता है। और स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यश्च, वो है भी और अवक्तव्य भी है। पहले में तो कहा था बस ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहा वो है, बस इतना तो हो गया, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता। आगे स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यश्च, वो नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। और स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तश्च इति, वो है भी और नहीं भी है और अवक्तव्य भी है इत्यादि। तो इसकी टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर आक्षेप कर रहे हैं। तत्रेदम अस्ति नास्ति विरुद्ध व्यवहारो नैकस्मिन पदार्थे युज्यते असंभवात अल्प विराम। ये जो अस्ति और नस्ति का विरुद्ध व्यवहार है और नहीं है, ये परस्पर विरुद्ध है। जैसे दिन और रात परस्पर विरुद्ध है और नहीं है, ये परस्पर विरुद्ध है। किसी चीज को हम कहें है और फिर कहें ये नहीं है, ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो अस्ति नास्ति ये विरुद्ध व्यवहार न एकस्मिन पदार्थे युज्यते, एक चीज में तो वो नहीं हो सकती असंभव होने से। परस्पर विरुद्ध धर्मवान सततम निरपेक्षो न भवितुम अर्हति। जो ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं कि अस्ति और नास्ति, ये लगातार वो बने रहे, ये निरपेक्ष नहीं हो सकते। हाँ सापेक्ष तो कह सकते हैं हम, एक वस्तु घट है, अब उसी घट को निरपेक्ष रूप से हम केवल घट को ही कह रहे हैं, तो हम उसको कहें है भी और नहीं भी, ये नहीं कह सकते। हम सापेक्ष रूप से तो कह सकते हैं,
घट की दृष्टि से कहेंगे तो ये घट है, लेकिन पट की दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे पट नहीं है। दूसरे की अपेक्षा से तो हम ये नास्ति का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष रूप से उसको दो विरुद्ध धर्म वाला नहीं कह सकते। यो ही पदार्थो यद रूपो भवती न ही तदानी में सत तद भिन्न रूपो भी भवती, कि जो पदार्थ जिस रूप वाला होता है, घटाकार है, तो उसी समय में वो तदानी में वो उससे भिन्न रूप वाला नहीं हो सकता है। भिन्न मतलब वो मान लीजिए घटाकार है तो बोले अब ये घटाकार नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते उसके लिए। न ही घटो घटत्ववती ही अवसरे अघटो भवती। खोल रहे हैं कि घड़ा जब घटत्ववती अवसरे, जिस अवसर पर वो घट वाला है, घटत्व वाला है, घड़ा जब घटत्व वाला है, घड़ा तो द्रव्य हो गया और घटत्व उसमें जाति हो गई, सामान्य हो गया, तो घट जब घटत्व वाला है उस समय में वो अघट नहीं होता है। घट से रही तो ऐसा नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते उसको। एवं तू महान अविश्वास प्रसज्जित है, अगर ऐसा माना जाए तब तो किसी चीज पे विश्वास ही नहीं रहेगा। किसी को कहेगा वो घड़ा रखा है, वो कहेगा नहीं घड़ा नहीं है यहां पर। तो किसको, उस व्यक्ति को माने नहीं माने, वो वहां कह रहा है, वो कह रहा है नहीं है। एक जना कह रहा है कि घड़ा रखा है, दूसरा कह रहा है घड़ा नहीं है, तो किसको मानेंगे? और दोनों अपनी जगह सत्य हैं, ऐसा उनका मत मान के देखा जाए तो कौन सी बात है? अविश्वास हो जाएगा। और ऐसा अगर होगा तो न च जीवो न प्रयत्नो न निर्णयो न निर्वाणम न मोक्ष सिद्धियेत। तो आपके पक्ष में जो इस सिद्धांत को मानते हैं वो भी इन चीजों को तो मानते हैं, जीव को भी मानते हैं, उसके प्रयत्न को भी मानते हैं, निर्णय को मानते हैं, निर्वाण यानी निर्वाण या मोक्ष उसको भी स्वीकार करते हैं। तो फिर तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि अस्थि जब मान रहे हैं तो नास्ति भी उनके साथ साथ जुड़ जाएगा, तो ये नहीं भी होंगे, तो इनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तस्य तदानी में वह प्रतिकूलत्व स्थापनात्, क्योंकि जैसे ही आप इसको अस्थि कहोगे तो उसी समय नास्ति भी आ जाएगा, प्रतिकूल जो चीज है विपरीत वो भी आ जाएगी, तो वो नहीं रहेगा। तस्मात् नायम सिद्धांत समीचीन, इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है। ब्रह्ममुनि जी का तो ये अर्थ हो गया। उदयवीर जी ने जब ब्रह्म परक इसका अर्थ किया तो बोले कि परमात्मा में सृष्टि का संभव नहीं हो सकता, न एकस्मिन असंभवात। जो एक चीज है उससे सृष्टि नहीं बन सकती, ये इतनी विविध रूपों वाली सृष्टि है, वो एक चीज से नहीं बन सकती, उसके लिए अनेक चीजें चाहिए। एक अगर चीज है, एक है, तो वो तो बस एक ही जैसी रहेगी, विविधता नहीं आ पाएगी। एक से अधिक चीजें हैं, फिर उनका मिलना जुलना भिन्न भिन्न प्रकार से है, तो वो फिर अनेक चीजें बन सकती हैं। एक ही है तो उससे सब कुछ ये इतनी चीजें बन नहीं सकती हैं, इसलिए कहा ना एकस्मिन असंभवात, ब्रह्म पर अर्थ किया। आगे तो अनेकांतवाद की दृष्टि से ब्रह्ममुनि जी जैसी व्याख्या कर रहे हैं उसको आगे देखते हैं। 34वां सूत्र, एवं च आत्मा अकार्ष्ण्यम। इस प्रकार से अगर ऐसा मानेंगे तो आत्मा की अकृष्णता का दोष आ जाएगा, अकार्ष्ण्य आ जाएगा। कृष्ण मतलब संपूर्णता। कैसे? तो कहा अनेकांतवादे यथा एकस्मिन परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव प्रसक्ति दोष। अनेकांतवाद में जैसे परस्पर विरुद्ध धर्म की असंभव की प्रसक्ति का दोष आ जाएगा, कि वो विरुद्ध धर्म होते ही नहीं है, लेकिन आप विरुद्ध धर्म कह रहे हो। एवं च आत्मनः, आत्मनः को आगे खोल दिया, जीवात्मनः, जीवात्मा का अकार्ष्ण्यम, अकार्ष्ण्यम को खोल दिया, अपूर्णता भी प्रसज्जेत, अपूर्णता वहां पर आने लगेगी, जबकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। तो वो लोग भी ऐसा मानते हैं। कैसे यूं होगा कि ये तत्रेदम स्वीक्रियते, उनके द्वारा ये माना जाता है कि यद आत्मा शरीर परिणाम धर्मी, यद आत्मा शरीर परिमाण धर्मी। आत्मा कैसी होती है? शरीर का जितना परिमाण होता है उतनी ही होती है, जितना घेरा फैलाव शरीर का होता है उतनी ही आत्मा होती है, छोटी बड़ी। उसी को खोल रहे हैं, मनुष्य शरीर तत्शरीर परिमाणी। मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर के परिमाण वाली, हस्ती शरीर है हस्ती शरीर परिमाण का, हाथी के बड़े शरीर में हाथी के आकार जितनी होगी। और अल्प विराम, और पिपीली का शरीर है तद्वत अल्प परिमाण भाग भवती, और चींटी के शरीर में उतनी छोटे से परिमाण वाली होगी वो आत्मा। तत्र केनचित कर्मणा मनुष्य शरीरम हित्वा हस्ति शरीरम प्राप्य जीवात्मा न व्याप्नुयात।
तो फिर किसी कर्म के द्वारा जब मनुष्य शरीर को छोड़ के हाथी के शरीर को जीवात्मा प्राप्त करेगा तो फिर उसको व्याप्त नहीं कर पाएगा वो तो। अभी ये मान करके चल रहे हैं कि जिस शरीर में है उसके आकार वाली वो आत्मा है, और ये कर्म को तो मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगी तो उसका आकार तो वैसा ही रहना चाहिए, ये मान करके कह रहे हैं। अगली बात आगे भी आएगी, लेकिन अभी क्या मान के चल रहा है ये जो कहने वाला है आक्षेप करता सिद्धांती कि आत्मा तो नित्य है तो उसमें तो बदलाव आना नहीं है। तो यदि आत्मा शरीर परिमाण वाली है, अणु परिमाण को छोड़ के परिमाण केवल शरीर परिमाण का किया है लेकिन नित्यता को बनाए रखा है, तो ऐसे में वो क्या कथन बनेगा कि वो शरीर परिमाण वाली यदि है तो अब जब दूसरे शरीर में जाएगी तो वहां उसके पूरे व्याप्त नहीं हो पाएगी, वो अपने जैसा है वैसी तो रहेगी। अथवा छोटे शरीर से बड़े शरीर में जाएगी और बड़े शरीर से छोटे में जाएगी तो भी दिक्कत रहेगी। तो हस्ति शरीरम प्राप्य जीवात्मा न व्याप्नुयात सच हस्ति शरीरवर्ती जीवात्मा पिपीलिकायम गत्वा न सम्मीयेत। और हाथी में जो आत्मा है उसके आकार वाली परिमाण वाली वो चीटी के शरीर में जाकर के वहां पर पूरी आ ही नहीं सकती, समा नहीं सकती। एवं जीवात्मनो अकार्षण्यम अपूर्णता स्वरूप अनवस्थिति प्रसज्यते। अकार्षण्य अपूर्णता की स्थिति आएगी। किस दृष्टि से कि छोटे शरीर से जब बड़े शरीर में गए हैं तो उस शरीर में पूरी वो नहीं फैलेगी। ये पूर्णता उनकी दृष्टि से कथन है, उनकी दृष्टि से कथन है पूर्णता का कि पूर्णता तब होगी जीवात्मा की जब जितना शरीर है उतनी ही आत्मा भी हो, यानी पूरे में फैल गई तो पूर्णता हो गई। जैसे पात्र में पूरा जल भरा हुआ हो तो पूर्ण कहलाएगा इस दृष्टि से। हालांकि थोड़ा ही है वो पात्र में जल, लेकिन पात्र की दृष्टि से वो पूर्ण कहलाता है, पूरा भरा हुआ है। तो ऐसे ही शरीर जितने आकार की है तब तो पूर्णता है। अब छोटे शरीर से बड़े में चली गई तो वहां तो वो पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि नित्य मान के चल रही है। मैं इसका अधिकरण सिद्धांत मान करके चलना पड़ेगा। हालांकि वो नहीं मानते ऐसा, यह भी एक अंश में कथन किया गया है, क्योंकि उसको आगे उनको बढ़ाना है कि ऐसा कहा तो फिर वो कुछ कहेंगे। वो अगले सूत्र में है 35वें में, देखिए न च पर्यायात अपि अविरोधो विकारादिभ्य। तो बोले पर्याय से भी नहीं हो सकता। पर्यायाद अपि न अविरोधा। पर्याय मतलब कभी मनुष्य शरीर के में तो मनुष्य के आकार की, कभी हाथी के शरीर में है तो हाथी के आकार की, कभी चींटी में है तो चींटी की। ये जो पर्याय है कभी कुछ क्रमशः जिस जिसमें क्रम आएगा उस क्रम से वो बनती रहेगी। ऐसा करेंगे तो भी अविरोधा ना, अविरोध नहीं होगा, यानी विरोध फिर भी रहेगा। क्या होगा? विकार आदि भय, विकार आदि कारणों से फिर उसको विकारवान मानना पड़ेगा आत्मा को, ये दोष आएगा। भाष्य यदि ही जीवात्मन परिमाण विकास परिमाण संकोचश्च शरीरम प्राप्य पर्यायेण प्रदीप प्रकाशवत संपत्तियेते। तो यदि जीवात्मा का परिमाण यानी तो विकास के रूप में परिमाण और परिमाण संकोचश्च, परिमाण का विकास और परिमाण का संकोच शरीर को पाकर के यदि क्रमशः होवे तो कैसे होवे? प्रदीप प्रकाशवत। जैसे प्रदीप का प्रकाश होता है, वो बड़े कमरे में हो तो बड़ा हो जाता है और छोटे कमरे में हो तो छोटा हो जाता है, घड़े में रख दो तो घड़े जितना हो जाता है। ऐसे वो लोग इसका उदाहरण देते हैं, प्रदीप प्रकाशवत उदाहरण देते हैं। आत्मा फैल जाता है, जैसे प्रकाश फैल जाता है जिस कमरे में हो, वैसे आत्मा भी पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो यदा महत शरीरम आपनोति तदा जीवात्मा विकास धर्मेण प्रवर्धते। बड़े शरीर को प्राप्त करती है तो उसमें विकास धर्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदा च लघु शरीरम प्राप्नोति तदा संकोच धर्मेण अपचयम एति। छोटे शरीर को प्राप्त करके अपचय रूप परिमाण वहां पर, अपचय होते हुए परिमाण वहां पर हो जाएगा। ऐसा यदि वो कहें तो एवं अपनी न अविरोध, किंतु विरोध एवं आपत्ति। ऐसा होने पर भी अविरोध तो नहीं हो पाएगा, विरोध तो फिर भी आ जाएगा। दो निषेध होते हैं तो वो सकारात्मक में बदल जाते हैं। दो निषेध होते हैं तो सकारात्मक बन जाते हैं। अविरोध नहीं है यानी विरोध है, विरोध है। तो जो ज्यादा नकारात्मक होते हैं
वो सकारात्मक हो जाते हैं। ज्यादा नेगेटिव होंगे ना तो दो दो तो आगे। तो कुतः कैसे, तो विकारादिभ्य, विकार तो एक कहा ही है और आदि शब्द से कुछ चीजों का और ग्रहण करेंगे। विकार कैसे, तो स्पष्ट है, विकारादिभ्यो धर्मे पे, विकार आदि धर्मों से। खोल रहे हैं उसी बात को। तत्रैव जीवात्मनि विकारादयो धर्मा आपत्तिरन, जीवात्मा में विकार आदि धर्म का दोष आ जाएगा, वो प्राप्त होने लगेंगे। न ही निरवय वस्तुनि चेतने संकोच विकास धर्मो घटे थे, जो निरवय वस्तु है, जो चेतन है, उसमें संकोच और विकास ये दो धर्म तो घटेंगे ही नहीं, घट ही नहीं सकते। संकोच विकास हो तो जड़स्य सावयवस्य पदार्थस्य अवकाशापेक्षया भवतः, जो संकोच और विकास होते हैं वो जड़ वस्तुओं में होते हैं और सावयव में ही होते हैं, निरवय में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, अवकाशापेक्षया भवतः, अवकाश की अपेक्षा से होते हैं, उनके बीच में जो अवकाश होता है, स्थान होता है, उसकी अपेक्षा से होते हैं। अगर कोई वस्तु निकट निकट है तो छोटी दिखेगी, और उसको फैला दिया हमने उनके कणों को तो वो बड़ी दिखने लग जाएगी, दूर दूर कर दिया तो बीच का जो अवकाश होता है वो यदि बढ़ा दिया जाए तो बड़ी दिखने लग जाती है। ना रोटी बिना फूली भी है तो चपटी है, फूल गई तो यूं बाहर से दिखेंगे तो इतनी फूली फूली लगेगी ना, पूरी फूली भी लगेगी। तो ये बड़ापन विस्तार किस आधार पर होता है, आकाश की, अवकाश की अपेक्षा से होता है। अवकाश अपेक्षाया भवता, संकोच और विकास दोनों। उदाहरण दे रहे हैं, यथा कार्पाशांशु नाम यथावकाशम संकोचो विकासो वा भवती, कपास के जो अंशु होते हैं, रेशे होते हैं, कण होते हैं, उनमें जितना अवकाश होता है उसके अनुसार उनका संकोच और विकास होता है। प्रदीप प्रकाशस्यापि संकोच विकासो यथावकाशम तस्य सावयवत्वादेव भवता है, प्रदीप के प्रकाश का भी जो संकोच विकास होता है वो भी उनके अवकाश के, उनके सावयवत्व होने के कारण से होता है। रुई को हम देखते हैं, जो धुनते हैं रुई को रजाई गद्दा बनाने से पहले काटते हैं उसको, और दीपावली के समय जो दीपक वगैरह के लिए जो रुई लेते हैं, फूली फूली सी, यूं इतनी फूली भी रहती है ना, काटते हैं तो, और जो रुई इधर उधर जाती है, स्थानांतरित करते हैं रेल से और उससे, तो रुई के बड़े बड़े गट्ठर होते हैं वो, और पत्तियां लगाते हैं लोहे की चारों तरफ से, चौकोर गट्ठा सा बना, उसको दबा दबा के, और जैसे हम बंडल पे आजकल करते हैं ना प्लास्टिक का, वो ऐसे वो लोहे की पट्टियां लगती हैं उसमें, बहुत इतना दबा के रखते हैं और लोहे की पट्टियों से उसको बांध देते हैं, पत्थरों से, वो एकदम इकट्ठी हो जाती है, बहुत भारी होती है, कठोर हो जाती है वो, ऐसे उसको ले जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं, जीवात्मनश्चेत संकोच विकासो स्याताम, यदि जीवात्मा का संकोच और विकास ये दोनों होवें, तरी सो भी सावयव स्यात्, वो भी अवयव वाला हो जाएगा। सावयवत्वे च विकारादयो धर्मास तत्र आपाद्यरन, और अगर हम सावयव मानेंगे तो विकारादि अवयव भी, दोष भी वहां पर, धर्म भी प्राप्त होने लगेंगे। और विकार किसे कहते हैं, तो खोल रहे हैं, विकारो विकृति ही, विकार का मतलब विकृति, एक ही बात है। उसी को खोल दिया, विरूपता रूपांतरता, विरूप भिन्न रूप वाला हो जाना, यानी रूपांतर हो जाना। अब सूत्र में विकारादिभ्य आदि भी लगा रखा है, तो आदि से क्या ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा, आदि ना कार्यता अनित्यता जड़ता इत्येते दोषा प्रसच्चेरन, आदि से यानी विकार तो हो ही गया, विकार के साथ साथ कार्यत्व भी प्राप्त होने लगेगा। जिसका विकार होता है तो वो कार्यत्व भी होगा, यानी वो मूल नित्य वस्तु नहीं रह पाएगी, अनित्य हो जाएगी। तो कार्यता कार्य रूप हो जाएगा, तो दूसरे शब्दों में अनित्यता भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दो अलग अलग दृष्टि है। और जड़ता जड़त्व भी आएगा, क्योंकि जड़ वस्तुओं में ही ये होते हैं, इत्यते दोषा प्रसच्चेरन, ये दोष वहां पर प्राप्त होने लगेंगे। तो इसी संकोच विकास वाले आत्मा के स्वरूप को लेते हुए आगे और बात को चला रहे। 36वां सूत्र, अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेष। उभय का मतलब यहां पर संकोच और विकास है, संकोच और विकास। उभय नित्यत्वात्, ये संकोच और विकास के नित्य होने से अविशेष होगा। कैसे नित्यता होगी इनकी, तो बोले
अंत्य अवस्थितेश्च, अंत्य मतलब अंत में जो होता है, अंत में मतलब मोक्ष होता है, अंत में होने वाला मोक्ष और उससे संबंधित जो है। तो जीव की जो स्थिति मोक्ष में होती है, तो पहले तो यही प्रश्न उठेगा कि मोक्ष में जीवात्मा किस परिमाण वाला होता है? शरीरों में तो शरीर परिमाण वाला होता है, मुक्ति में किस परिमाण वाला होता है? और सुना है कभी उनके मत में मुक्ति में किस परिमाण वाला होता है? विभू, ऐसा मानते हैं वो? नहीं, शरीर में होगा तब तो शरीर का आकार का, जब शरीर छोड़ करके मुक्त हो गया, निर्वाण तो मानते हैं ना वो। अंतिम शरीर जैसा था वैसा रह जाएगा ऐसा, लेकिन शरीर तो है ही नहीं, शरीर के कारण से वो सीमित था। मनुष्य शरीर में था, जितना शरीर था उतना फैल गया था वो, तो अब तो शरीर रहा नहीं है। दूसरे ढंग से कहें तो शरीर की सीमा के कारण से उसका फैलाव रुक गया था, अधिक फैल नहीं पा रहा था, तो वहां फैल जाएगा पूरा, तो वो विभू होगा। एक ये वो दृष्टि है। और दूसरा ये है कि भाई शरीर में फैलता था वो, शरीर के कारण संकुचित होता था, वहां शरीर तो है नहीं, तो संकोच विकास तो होगा नहीं, एक रस होगा। देखिए विचारणीय बात है कि आखिर क्या होगा, ये असंगति होती है, वाक्य सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो अंत्यवस्थित च उभय नित्यत्वात अविशेष, अंत को कह रहे हैं ये, अंतो, अंतो का मतलब मोक्ष, मोक्ष मुक्ति। तत्र भवम अंत्यम, उसमें जो होने वाला है वो अंत्य कहलाता है। तो जीव परिमाणम तस्य अंत्य परिमाणस्य अवस्थितेर हेतु, उस जीव का परिमाण उसके, उसका जो अंत्य परिमाण है, वहां अंत में होने वाला जो परिमाण है उसकी अवस्थिति के हेतु से। कैसी वहां स्थिति होगी? मोक्षे ही जीवात्मा न संकोचम आपद्यते न च विकासम अनुगच्छति किंतु तदानिम एक रसो भवति। तो इतना तो होगा ही, क्योंकि शरीर नहीं है वहां पर, इसलिए ना तो वो संकोच को प्राप्त होगा और ना विकास को प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कैसा रहेगा? एक रस रहेगा। बद्धावस्था में तो संकोच विकास को प्राप्त हो रहा है, कभी इस शरीर के आकार का, कभी उस शरीर के आकार का। लेकिन मुक्ति में तो शरीर नहीं है, इसलिए वो एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये एक अलग बात है, कितना बड़ा रहेगा, कैसा आकार, गोल रहेगा, कैसा रहेगा, चौकोर रहेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन रहेगा एक जैसा, क्योंकि शरीर का भेद तो हो नहीं रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि एक रस होगा। स च एक रसत्व धर्म उभयत्र संकोचे विकासे भी वर्तते। ये जो एक रसत्व धर्म है जीवात्मा का, क्योंकि जीवात्मा को नित्य माना जाता है, इसलिए एक रसत्व धर्म तो जीवात्मा में के बद्धावस्था में भी होना चाहिए। जिस समय वो संकोच और विकास की स्थिति में है तब भी एक रसत्व तो होना चाहिए। तो तत्र उभयत्रापि तस्य विद्यमानत्वात् तौ संकोच विकासो अपि न विकार धर्मौ नित्य एव इति चेत उच्चेत। कोई कहने लगे चूंकि वो एक रस है और जब संकोच और विकास है वो भी उसके, ये दोनों भी विकार के, ये विकार के धर्म नहीं है। उभौ अपि संकोच विकासो अपि न विकार धर्मो, ये विकार धर्म नहीं है। कैसे हैं? नित्यो एव इति, ये तो नित्य ही है। संकोच विकास मानते हुए भी कह रहा है कि वो नित्य ही रहेंगे, क्योंकि जीव को वो नित्य मानते हैं, जीव को नित्य ही मानते हैं, और जीव की नित्यता की दृष्टि से वो एक रस रहता है मुक्ति में, इस दृष्टि से यहां पर ले रहे हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं तदापि अविशेष हो, तब भी अविशेष होगा। अविशेष को खोल दिया आगे, न विशेष, न विशेष का मतलब समान एवं दोष प्रसंग, दोष तो यहां पर भी वैसा ही आएगा, अर्थात न दोष विमुक्ति ही, दोष की विमुक्ति नहीं होगी। कौन से दोष आएंगे? विकार आदि दोष आएंगे। विकार मानना पड़ेगा, कार्य मानना पड़ेगा, अनित्य मानना पड़ेगा, जड़ता माननी होगी। न ही नित्य चेतने तथा एक रस वस्तुनि तद विपरीत धर्म से उपजनो भवती। जो नित्य और चेतन और एक रस वस्तु है उसमें इसके विपरीत धर्म, विपरीत धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। न ही चेतने, नित्य चेतने, जो नित्य है, चेतन है और एक रस वस्तु है, उसमें तद विपरीत, उसके विपरीत धर्म का उपजन नहीं होगा। विपरीत धर्म की दृष्टि से क्या होगा? ये एक रस है जो जिस भी परिमाण वाला है मुक्ति में, उससे भिन्न परिमाण उसके नहीं हो सकते। कथम ही एतत् स्यात् यन मोक्षे अपरिणामी संसारे परिणामी भवेत। ये कैसे हो सकता है उनके मत में?
क्या होता है उनके मत में? जन्मोक्षे अपरिणामी, अपरिमाणी। मोक्ष में तो वो बिना परिमाण वाला होता है, और संसारे परिमाणी, संसार में परिमाण होता है। संसार में तो शरीर के जितना परिमाण होता है, और मुक्ति में उसका कोई परिमाण नहीं होता। अब उसको चाहे विभू कह लें या क्या कह लें, लेकिन परिमाण नहीं होता, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये। तो ये एक ही वस्तु में दो विपरीत धर्म नहीं हो सकते। कभी तो वो अपरिमाणी है और कभी वो परिमाणी हो रहा है। कुतश्च परिमाणत्वम तत्र आपतेद इति सर्वम असमंजसम एव। कि मुक्ति में जो अपरिमाणी था वो सृष्टि के अंदर बद्धावस्था में परिमाणी कैसे हो गया? कहां से आ गया उसमें परिमाण? जब वहां अपरिमाण था तो यहां परिमाण आ कहां से गया उसके अंदर? ये प्रश्न रह जाएगा। उनको परिमाण के रूप में भी देख सकते हैं और परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं, यानी बदलाव के रूप में। जब संकोच विकास हो रहा है तो ये परिणाम हो गए, और वहां मुक्ति के अंदर संकोच विकास नहीं हो रहा था तो वो अपरिणाम रहा। आगे देखिए, और भी असमंजस होगा दूसरे संदर्भ में। ये आत्मा की दृष्टि से कथन हो रहा था, और अब परमात्मा की दृष्टि से कुछ बात प्रारंभ कर रहे हैं। तो पत्यु असामंजस्यात, तो पति मतलब तो स्वामी की दृष्टि से है, जो स्वामी है उसके साथ असामंजस्य होने से। अगर उसको पति मानते हैं और पति मान करके उसको साकार मानते हैं तो असामंजस्य होगा। किससे होगा? शास्त्र से असंगतता आ जाएगी। भाष्य देखिए, कैश्चित साकार ईश्वर कल्पते, किसी के द्वारा ईश्वर साकार रूप में कल्पित किया जाता है, मानते हैं। यश्च प्रजाजना नाम राष्ट्रस्य च पति, पतिरिव विश्वस्य पतिरस्ति, जो कि प्रजाओं के राष्ट्र के पति के समान। जैसे प्रजाओं का कोई पति होता है, लोक के अंदर स्वामी होता है, राष्ट्र का कोई पति होता है, स्वामी होता है, ऐसे विश्व का जो पति है ऐसा वो परमात्मा। तो प्रजाओं का जो पति होता है वो साकार होता है, राष्ट्र का जो पति होता है वो भी साकार होता है, तो इस विश्व का भी जो पति होगा वो भी साकार ही होगा। तत्र उच्यते पत्यु तस्य राष्ट्रपतेरिव साकारस्य जगतपते ईश्वर से कल्पनम असामंजस्यात न युक्तम। तो इस पति की, राष्ट्र के पति के समान जगतपति परमात्मा की साकार की कल्पना से असंगतता आएगी। न युक्तम, ये मत ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं यो ही खलु आकारवान भवति स ही परिच्छिन्न एक देशी अल्प शक्ति कश्च भवति। तो जो आकार वाला होता है वो परिच्छिन्न होता है। परिच्छिन्न का मतलब, हाँ, एक देशी तो खुलेगा, परिच्छिन्न का मतलब है वो कटा हुआ होता है, चारों ओर से कटा हुआ होता है। भाई ये यहां से कटा हुआ है, इसके आगे नहीं है, इसके इधर उधर नहीं है। जैसे कि हम कोई लकड़ी लें और लकड़ी से हमें कुछ बनाना हो तो इधर इधर से छील करके ये किया, इधर से छील के ये किया। अब जो ये बना हुआ है कैसा है? कटकुटा करके ये बचा हुआ है। या तो पत्थर है बड़ा, उसमें से मूर्ति की, तो उसको काट काट के छेनी से छीन करके और फिर ये जो बीच के निकाल लिया। तो जो चीज बनी है वो भी ऐसी ही है, एक तरह से परिच्छिन्न है कि उसके बाद में उसमें कुछ नहीं है, अन्य जगहों से हटी भी है वो। तो जो परिच्छिन्न होती है वो ही आकारवान होती है, और एक देशी वो एक देशी होती है। जो आकार वाला होता है वो परिच्छिन्न होता है, वो एक देशी होता है और अल्प शक्ति वाला होता है। इसको यूं देखेंगे, हम यूं नहीं कहेंगे कि जो जो परिच्छिन्न और एक देशी और अल्प शक्ति वाला होता है वो आकार वाला होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं बनाएंगे यहां पर, विपरीत नहीं लेंगे। जो जो आकार वाला होता है वो परिच्छिन्न एक देशी और अल्प शक्ति वाला होता है। नहीं तो कहां दोष आ जाएगा? आत्मा में दोष आ जाएगा कि यदि आत्मा परिच्छिन्न है मानते हैं, आत्मा एक देशी है मानते हैं, आत्मा अल्प शक्तिवान है मानते हैं, तो फिर वो भी आकार वाला होगा। जैसा कि कुछ लोग इसी दृष्टि से मानने लग जाते हैं कि नहीं, आत्मा को तो आकार वाला मानना ही होगा क्योंकि वो परिच्छिन्न है, क्योंकि वो एक देशी है, इसलिए उसको साकार ही मानना पड़ेगा। उस संबंध में जो पीछे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यो ही खलु आकारवान भवती, जो आकार वाला होता है वो परिच्छिन्न एक देशी और अल्प शक्ति वाला होता है।
स कथम अव्यक्त से अति सूक्ष्म से प्रकृत्याख्य से तथा असंख्यानाम जीवात्मनाम च आधिपत्यम कुर्यात। और जो परिच्छिन्न एक देशी अल्पशक्ति वाला होता है वो अव्यक्त का, अव्यक्त प्रकृति का, कैसी है अव्यक्त प्रकृति? अति सूक्ष्म है, और प्रकृति नामक जो है उसका और असंख्य जीवात्माओं का आधिपत्य कर पाएगा। प्रकृति का और जीवात्माओं का आधिपत्य तो वही कर सकता है जो सर्वव्यापक हो। कथम ही सो अव्यक्ताम प्रकृतिम गृहीत्वा कार्य रूपे परिणमयेत। और जो एकदेशी है वो पूरी पृथ्वी को, प्रकृति को लेकर के सारी सृष्टि को कैसे बना सकता है? जो एकदेशी है उसकी अपनी सीमा होती है, उतना ही वो कर पाएगा, सब जगह तो वो कर नहीं सकता है, तो सबको नहीं बना सकता। कथम च जीवात्मनः तत्र जगति प्रवर्तयेत इति। और जीवात्माओं को भी वो है जगत में कैसे प्रवृत्त कराएगा? जन्म कैसे देगा, शरीरों में कैसे देगा? शरीर में देगा तभी वो प्रवृत्त हो पाएंगे, तो ये कैसे कर पाएगा? इति सर्वम असमंजसम एवं, सब असंगत हो जाता है। तस्मात् आकारवान पति ईश्वर कल्प्यमानो न युक्तः। इसलिए आकार वाला पति ईश्वर कल्पित किया जाता हुआ भी युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। तो परमात्मा को चूंकि पति माना जाता है, स्वामी माना जाता है, तो उसके आधार पर कोई लौकिक दृष्टांत देखते हुए कि पति तो साकार होता है, स्वामी, पति यानी स्वामी, तो परमात्मा भी साकार ही होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इस विश्व का तो वो पति स्वामी नहीं हो सकता जो साकार और एकदेशी है, तो इसका भी यहां पर निषेध किया गया। तो अभी जो अपन ने पाठ देखा उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे। वो अभी 37 सूत्र में एक देशी का निषेध किया परमात्मा का, उसमें दोष दिखाए कि सृष्टि सूक्ष्म है, उसमें संरचना कैसे करेगा और जीवात्माओं को कर्मफल कैसे देगा। तो ऐसे भी तो देख सकते हैं, सृष्टि जहां तक है, प्रकृति जहां तक है, वहां तक मान के एक देशी और सारा कार्य नहीं कर सकता। तो उस पक्ष में ये बनेगा कि उसमें बहुत व्यापक तो मान रहे हैं उसको, सर्वव्यापक नहीं मान रहे, इतना है, लेकिन वो ऐसा मानते नहीं है ना, वो उसको उस तरह से नहीं स्वीकार करते। जो साकार मानते हैं वो किस रूप में साकार मानते हैं, उसी का ही यहां पर प्रसंग में ग्रहण करना होगा। ये तो आपने एक परिकल्पना की कि भाई हम इतना बड़ा मान लेंगे, जहां तक प्रकृति या सृष्टि है, बन रही है, हम उतना बड़ा मान लेंगे। लेकिन ये जो साकार मानते हैं वो कैसे मानते हैं? वो एक मनुष्य जैसा शरीर बना देते हैं या और कुछ बना देते हैं, प्रतिमा को मंदिर में रखते हैं, चित्र बनाते हैं इत्यादि, वो तो एक छोटा सा मान करके चलते हैं ना। उस दृष्टि से इसको लेना चाहिए, उतने अंत में तो है। और फिर अगर कोई ऐसा भी मानता है तो फिर तो दूसरे प्रमाण देने होंगे, केवल इतना नहीं, फिर वो सपर्यगात इत्यादि जो वेद के मंत्र हैं उनके आधार पर सिद्ध किया जाएगा। ठीक है। ओम। आचार्य जी, ईश्वर के सर्वव्यापक होने के विषय में उस दिन यहाँ जो डॉक्टर साहब आए थे वो कह रहे थे कि कोई वस्तु अगर एक जगह पे भी, उन्होंने ऐसे शंका रखी थी कि एक जगह वस्तु एक जगह पे होते हुए भी यदि सब वस्तुओं का ज्ञान कर रही है तो उसको भी हम सर्वव्यापक कह सकते हैं क्या, बोल के उन्होंने पूछा था। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम एक जगह पे हैं, एक देशी हैं, लेकिन एक देशी होते हुए भी जिस देश को हम प्राप्त नहीं हो रहे हैं उस देश की वस्तुओं को भी हम जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी एक देशी होते हुए, और हम तो चूंकि जानते हैं लेकिन थोड़ा कम जानते हैं, चूंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है इसलिए वो सब कुछ जान सकता है एक देश में रहते हुए, ऐसा कहें तो एक तो उनका आधार लेके जो आप बात कह रहे हो ना, तो वो तो प्रश्न के रूप में है, वो आधार तो है नहीं कि उन्होंने ये क्या कह दिया कि जिसको हम जितना जानते हैं उतना उसको हम व्यापक मान सकते हैं। ये वो परमात्मा के प्रसंग में उन्होंने नहीं कहा था, मैं जैसा स्मरण कर रहा हूं वो आत्मा के प्रसंग में कहा था। ये प्रसंग उन्होंने वो यही उठाया था कि शरीर में आत्मा कहां पर है, कहां पर है। तो एक तो अणु स्वरूप मानेंगे तो एक देशी मानेंगे, हृदय प्रदेश में मानेंगे, कोई मस्तिष्क में मानता है, एक प्रदेश में मानेंगे। उस प्रसंग में उन्होंने कहा था चूंकि हमें संवेदना पूरे शरीर में हो रही है, इस दृष्टि से सारे शरीर में, उसके पीछे उन्होंने हेतु किया क्या, जहां तक हमें ज्ञान होता है वहां तक आत्मा को मान लेंगे, ये बात उन्होंने रखी थी, वो परमात्मा के प्रसंग में नहीं थी।
और हमारे द्वारा भी जो ज्ञान होता है, आप जिस प्रसंग में देख रहे हो हमें दूर की वस्तु का भी ज्ञान होता है, आप तो उस भाव से बोल रहे हो। वो उनका शरीर शरीर का था, जैसा कि ये पीछे आया ना कि उसका परिमाण कितना होता है, शरीर परिमाण होता है, पिपीली का या तो हाथी का या मनुष्य शरीर का, उस तरह की बात उन्होंने रखी थी कि हम ऐसा मान सकते हैं, उतना उतना व्यापक है। तो ऐसे में मान लो हाथ कट गया, हाथ उधर जाके चला गया, तो अब जिस समय हाथ कटा उस समय में वो यहां थी ना, और हाथ कट गया या उंगली कट गई एकदम से यूं, तो उतने अंश में उतनी कट जाएगी, वो उसको हम सावयव मानना पड़ेगा या तो अनित्य मानना होगा, वो सब दोष है। वो तो संकोच विकास में भी आएगा, संकोच विकास में भी वही अनित्यता जो यहां पर दर्शाई है, तो वो एक अलग बात थी। दूसरा, हम जो बाहर की चीजों को जानते भी हैं, ये माने कि हम अल्प शक्तिमान है इसलिए हम कम चीजों में जानते हैं, उसमें हमारी शक्ति से अंतर नहीं पड़ता है। अभी हमारे आत्मा की शक्ति तो जैसी है वैसी है, लेकिन नेत्र दुर्बल हो जाए तो हम दूर तक नहीं जान पाते। और इसी तरह हम दूरबीन आदि साथ में ले लें तो हम बहुत दूर तक की भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो उससे कोई शक्ति बढ़ने से ये हमारा ज्ञान होता हो कम या अधिक, उसमें कोई व्याप्ति नहीं है। ठीक है, हमेशा कम ही होगा, लेकिन उतनी ही शक्ति रहते हुए हम साधनों के माध्यम से अधिक दूरी तक भी जान सकते हैं, अधिक दूरी तक भी सुन सकते हैं इत्यादि। इसलिए इसमें कोई व्याप्ति नहीं है कि बल का और ज्ञान का, बल का होना और ज्ञान का होना, जितना बल है उतना ज्ञान होगा, इसमें व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति नहीं देखी जाती। इसलिए इस आधार पर हम कहें कि परमात्मा में बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, इसलिए वो सबको जान लेता है, ऐसा तो नहीं। हमारी पहुंच जहां पर होती है उसको हम जानते हैं। संवेदना हम शरीर के स्तर पर ही जान पाते हैं, इसलिए शरीर के बाहर का हम स्पर्श नहीं कर पाते। लेकिन नेत्र की संरचना हमारी है कि उसको हम बाहर की चीजों को भी, दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं इत्यादि। तो परमात्मा इंद्रिय वाला तो है नहीं। हमारे यहां जो ये सारी चीजें होती हैं इंद्रिय शरीर के माध्यम से होती है, परमात्मा की तो इंद्रिय है नहीं, वो साधनों का उपयोग भी नहीं करता है, करणों का प्रयोग नहीं करता है, तो उसकी तो व्यापकता ही माननी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। और हम जो दूर की वस्तुओं में क्रिया कर देते हैं रिमोट से इत्यादि, तो वहां पर साधन हमारे को उपलब्ध होते हैं, हम साधन से कर रहे हैं कुछ है। परमात्मा का कौन सा साधन है जिससे वो एक जगह रह के दूसरी जगह करता है? पहले वो सिद्ध करना पड़ेगा ये परमात्मा एक जगह बैठा है और उसके ये साधन है। ये तो कल्पना है कि हम एक जगह करके मान लेंगे कि ऐसा होगा। वही मानने में तो ये भी मान लो ना कि वो सभी जगह है, मानने में क्या है, तो कुछ केवल मानने से नहीं। हाँ, अगर ऐसा सिद्ध होता है तो फिर वो उस तरह विचार किया जाता है, उसके कोई साधन अवश्य होने चाहिए यदि वो एक देश में रहते हुए कर रहा है तो। लेकिन साधन देखे नहीं जा रहे हैं, उपलब्ध नहीं, वो प्रमाण नहीं बता पा रहा है साधन। इससे पता लगता है साधन तो बता नहीं पा रहा है और वो सब जगह कार्य देखे जा रहे हैं, इससे उसको व्यापकता मानी जाती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर ओम शांति।